पहली पिक्चर मैं चाहता हूं कि यहां पर दिखाएं कि पुरानी जगह से निकलकर जब हम नई जगह पर जाते हैं तो हमें किस चीज का ख्याल रखना है। हर एक के पास एक चीज है और वो है उसका गुजरा हुआ कल। बोले गुजरा हुआ कल, पास्ट। ये जो गुजरा हुआ कल है, ये तीन हस्तियां जानती हैं। एक तो हम जानते हैं कि हमने क्या किया है क्योंकि वो हमारा अपना कल है। एक प्रभु जानता है क्योंकि प्रभु तो सब कुछ जानता है। और एक और हस्ती है जो आपके गुजरे हुए कल को जानती है, और वो कौन है? शैतान। वो जो तीसरी हस्ती है ना, शैतान, वो क्या करता है? वो आपको आपके पास्ट में से निकलने नहीं देता। 2024 बहुत से लोगों के लिए बड़ा दुख का साल था, बड़ी मुश्किलों का साल था, बड़ी कठिनाइयों का साल था, बड़े पापों का साल था, बड़ी गंदी आदतों का साल था, बड़ी लानतों का साल भी था। यह भी मैं आपको बता दूं। अब इब्लीस क्या करेगा, शैतान क्या करेगा? क्योंकि उसका पता है आपने क्या क्या किया है। आपको भी पता है आपने क्या क्या किया है 2024 में। प्रभु को भी पता है। वो प्रभु आपको जज नहीं करता, प्रभु कभी आपको आपकी गलती याद नहीं कराता। हालेलुया। लेकिन जो शैतान है ना, वो आपको 24 से निकलने नहीं देगा। सुने मेरी बात ध्यान से, बहुत ध्यान से सुने। शैतान आपको 2024 से निकलने नहीं देगा। लेकिन आपने जैसे खुदा की खादमा ने करवाया है ना, टाटा बाय बाय, ओ तुसी टाटा बाय बाय करके आपने 2025 में चले जाना है। हालेलुया। मालूम है क्यों आपको? क्योंकि आपके आने वाले कल का इख्तियार सिर्फ यीशु के पास है। ओनली जीसस नोज योर फ्यूचर। कि कल क्या होने वाला है ये शैतान को नहीं पता। अगर आपको कोई ये बोले ना कि जी शैतान को पता है कि क्या होने वाला है, सॉरी, आने वाले कल के बारे में सिर्फ परमेश्वर यीशु को पता है और दुनिया में किसी को नहीं पता। हालेलुया। और सारी बातें प्रभु ने बरकत की इस कलाम में हमारे लिए उसने लिख दी है। हालेलुया। चर्च, नेक्स्ट पिक्चर दिखाइए। खुदा के कलाम में क्या लिखा है? यीशु ने कहा है कि हल पर हाथ रखकर जो पीछे मुड़ता है, खुदा ने उसके लिए एक बहुत बड़ी बात कही है। कोई बता सकता क्या है? वो शख्स उसकी बादशाही के लायक नहीं है। पढ़ लीजिए लूका 9:62। ये तस्वीर लगी रहने दीजिए। लूक चैप्टर 9:62। प्रभु यीशु कहते हैं हल पर हाथ रखकर जो पीछे मुड़ता है वो मेरे राज्य के योग्य नहीं है। पढ़िए जी। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है, हाँ, वो खुदा की बादशाही के लायक नहीं। वो जो पीछे देखता है, सुने मेरी बात, जो पीछे देखता है वो आसमान की बादशाही के लायक नहीं है। चर्च, आपको समझ आई? तो आप पीछे क्यों देखते हैं? क्यों हम पीछे देखते हैं? आपको शैतान खींचेगा। मैं अभी आपको बता रहा हूं। ये मैसेज लाइव जा रहा है। ये मैसेज यूट्यूब पर होगा, ये टिकटॉक पर है। टिकटॉक पे हम लाइव हैं। हम आज फर्स्ट टाइम टिकटॉक पे भी लाइव हुए हैं। मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, आप सुन लीजिएगा ये मैसेज। ये खुदा आपसे बात कर रहा है। शैतान आपको पीछे मोड़ेगा 24 की तरफ, लेकिन आपने अगर हल के ऊपर हाथ रखा है, हालेलुया, ये है खुदा का हल। हालेलुया। अगर खुदा का कलमा आपके ऊपर है, अगर ये कलमे के ऊपर आपने हाथ रख दिया है, अगर आप बिलीव करते हैं क्रिश्चियन लाइफ के ऊपर, तो फिर आपने पीछे मुड़कर नहीं देखना। बोले नहीं देखना। साथ वालों बोले पीछे ना देख। बोले पीछे नहीं देखना। और पीछे देखना आसान नहीं है। हमारी कोई आंखें पीछे लगी हैं पीछे। हाँ, हमें क्या करना पड़ता है? मेरी तो मुड़ती ही नहीं है गर्दन। अब मैंने अगर पीछे देखना है तो मुझे, अच्छा ठीक है, कितनी मेहनत हुई है मुझे बताएं, क्या जरूरत है पीछे देखने की? हालेलुया। ओए आगे देखो, आगे यीशु का जलाल है। आगे खुदा ने बरकत रखी है 2025 में। डोंट लुक बैक। पीछे दुख है, पीछे गम है, पीछे प्रॉब्लम है, आगे बरकत है। हालेलुया। आगे बरकत है। बरकतें शुरू हो गई हैं आपकी। खुदा आपको सही जगह ले आया है। जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी आज ब्लेस हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। बेस्ट न्यू ईयर आपका होने वाला है यीशु के नाम से। जो गलतियां हुई हैं उसको छोड़ दें। कोई ऐसा शख्स नहीं है यहां पर जो खुदा की
स्वर्ग से या उसकी बादशाही से दूर रहना चाहता है? कोई ऐसा है? तो मैं आपसे मिलूंगा, ऑटोग्राफ लूंगा, आपसे फोटो खिंचवाऊंगा। कोई ऐसा नहीं है। हम सब स्वर्ग में जाना चाहते हैं, आमीन। लेकिन प्रभु ने कहा है हाथ रखकर पीछे पीछे, तो फिर क्यों मुड़ते हो? ये देखा आपने, ये किसान कितने अच्छे तरीके से वो हल चला रहा है। उसने हाथ कहां रखा हुआ है? हल के ऊपर। और देख कहां रहा है? सीधा। और जब हम, मसीह जिंदगी क्या है? ये खेती बाड़ी तो है, बीज बोना, फसल चलाना, फसल काटना, ये यही तो है। जब हम ऐसे करते हैं तो नेक्स्ट पिक्चर लगाइए, हाँ खुदा हमारे सारे काम सीधे कर देता है। हालेलुया। खुदा हमारे सारे काम इस तरह बना देता है। हालेलुया, हालेलुया। चर्च कितना आसान है ना, रास्ता बना हुआ है, अब क्या करना है? बीज फेंकना है सिर्फ। आमीन। हमारे तो कुछ और देखने तो गर्दनें ऐसे मुड़ जाती हैं, यूं करके, ऐसे करके, फौरन शैतान हमारी गर्दन मोड़ देता है, फौरन। आपको पता है एक्सीडेंट क्यों होते हैं? आपका ध्यान जब कहीं और होता है तो फिर सामने गाड़ी लग जाती है। गाड़ी वाली पिक्चर दिखाएं जी। वो आपने देखा है गाड़ी के अंदर फ्रंट स्क्रीन बड़ी होती है या ये वाला शीशा बड़ा होता है? कौन सा वाला शीशा बड़ा होता है? फ्रंट स्क्रीन। क्यों? वजह क्या है? ताकि हम ज्यादा फोकस कहां रखें? सामने रखें। और एक छोटा सा रेयर व्यू के लिए एक छोटा मिरर गाड़ी में होता है। यू नो व्हाई? ताकि आपको पता चलता रहे कि आपने अपनी पीछे क्या गलती की थी, वो गलती आपने दोबारा नहीं करनी। आपने पीछे वाले के साथ डिस्टेंस रखना है। हालेलुया। कहां आपने ब्रेक लगानी है, कहां आपने स्पीड मारनी है, ये एक रेफरेंस है सिर्फ। तो चर्च, आज ये मिसालें आपको, ये तस्वीरें हम क्यों दिखा रहे हैं? पीछे मुड़कर नहीं देखना। जैसे ही आप इस चर्च से बाहर जाएंगे, हो सकता है आप अपना फोन खोलेंगे, 24 की जो चीजें हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो आपको पीछे खींचेंगी। आपने कहना नहीं नहीं नहीं, बस बहुत हो गई है, अब तो मैं नहीं पीछे मुड़ूंगा, अब तो मैं आगे ही चलूंगा, क्योंकि 2025 मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट साल होने वाला है। हालेलुया। बेस्ट 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 साल होने वाला है। आई रिलीज दिस ब्लेसिंग इन द नेम ऑफ जीसस। आई ब्लेस यू इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। 2025 आप में से हर एक रूह, जान, जिस्म के लिए बेहतरीन साल हो आपके जीवन का। हालेलुया, हालेलुया। बहुत से लोग सेवकाई के लिए खड़े होने वाले हैं, आप तैयार हो जाएं। हालेलुया। चर्च आप बरकत पा रहे हैं? हम सब एयरपोर्ट से ही आए हैं, सब जहाज से ही आए हैं, कोई तैर के भी आया है, डंकी शंकी तो नहीं ला के आए? नहीं, वो तो यूरोप शौरप लाते हैं, इतने कौन लाते? जब हम एयरपोर्ट जाते हैं तो हमारे पास कुछ एक्सेस बैगेज होता है। जब हमारे पास ज्यादा सामान होता है, हमें अलाउड है कितना? 30 किलो। हम लेकर गए हैं 100 किलो, क्या वो आपको जाने देंगे? वो क्या कहते हैं? 2 चीजें करो, या तो सामान छड़ दियो या ते कीमत अदा करो। तुसी सामान नहीं छड़ दे और तुसी पलियों कीमत दे के ना, आप लोग वही सामान जबरदस्ती आगे ले जाते हैं। उतने का सामान नहीं होता जितने की आप कीमत देते हैं। आज आपने भी ये नहीं करना। लगाइए जी पिक्चर यहां पर नेक्स्ट। 2025 के दरवाजे में हम दाखिल हो रहे हैं। चर्च समझ आ रही है आपको? देख लें ये कौन कौन है। और आपने इतना सामान उठाया हुआ है। ओह माय गॉड। खुदावन यीशु मसीह ने क्या कहा था? ऐ बोझ से थके मांदे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। हालेलुया। छोड़ दो यार ये चीजें, आज क्यों उठाया हुआ है? और बोझा किन चीजों का है? दुखों का, पेन, तकलीफों का। गलत लोग हैं, गलत, रॉन्ग पीपल इन योर लाइफ, टॉक्सिक पीपल इन योर लाइफ। टॉक्सिक पीपल जो आपकी जिंदगी में जहर घोलते हैं, आपको बुरी बातें कहते हैं। 24 में जो ऐसे लोग हैं उनको छोड़ दें। 25 में वो आपके साथ नहीं जाने चाहिए, मैं आपको बता रहा हूं। हाँ, छोड़ दें वो, जो भी हैं, जो भी हैं। खुदा आपको नए लोग देगा। हालेलुया।
आमीन। जो तकलीफें, जो चीज आपको दर्द देती है, जो बातें आपको सुइयां की तरह चुभती हैं, जो यादें आप, अगर जो गुनाह आप 24 में करते रहे हैं चर्च, वही सेम गुनाह अगर आपने 25 में करना है तो फिर कोई फायदा नहीं है। ये 25 आने से पहले पहले अपने गुनाहों से तौबा कर ले हमेशा के लिए। हालेलुया। यीशु के खून से धुल जाएं सर से लेकर पांव के तलवे तक। हालेलुया। अगर किसी को माफ नहीं किया तो आपने क्या करना है? बहुत जरूरी है, बोलें बहुत जरूरी है, प्लीज माफ कर दें। पता है आपके लोग पैसे भी लेकर भागे, मुझे पता है। अपने ही पैसे लेने के लिए बंदा जलील हो जाता है। कर्जा आपने दिया है, अगला बंदा कर्जा ही नहीं दे रहा। आपने कुछ नहीं किया, अगले बंदे ने आपको हर्ट किया। माफी उसको मांगनी चाहिए, लेकिन आप उसको माफ कर दें। आप उसको हैप्पी न्यू ईयर विश कर दें। आप उसको कहें आई लव यू, 2025 तुझे मुबारक हो। आप अपने लिए आसमान खोल देंगे। हालेलुया। मत इन चीजों को लेकर ये देखिए बोझे की तरह मत जाए। आप वो नहीं गुजर सकेंगे उसके अंदर से, आपको तकलीफ होगी, कड़वाहट है, कुछ गलतियां हैं, उनको छोड़ दें। गुस्सा, अगर आपके अंदर गुस्सा है, 24 में गुस्सा किया है, 25 में गुस्सा ना करें। खुदा ने देखिए कितनी प्यारी ब्लेसिंग रखी हुई है आपके लिए। छोटी सी ट्रॉली रखी हुई है। हालेलुया। कितनी प्यारी ट्रॉली होती है ना, छोटी सी। देखें छोटी सी 2025 की ट्रॉली है, आराम से वो मूव करेगी। आप भी डिसेंट लगोगे एयरपोर्ट पे जाते हुए। वो देखे ना तुसी एयरपोर्ट जाते बंदा है ना जो होंगे सुक्का जिहा, 4-4 कार्टन रखे हैं ने। ऐसे कैसे कब तक ट्रेवल करते रहेंगे हम इस जिंदगी में? बोले हमें लाइट वेट ट्रेवल करना है। बोले लाइट वेट। मैं आपको, अच्छा आपने कभी किया बगैर लगेज के कभी ट्रेवल किया? किस किस ने किया? खाली टिकट लेके बस सीधा टिकट ली तो जहाज से चढ़ गए बस की तरह। कितना मजा आता है सैमुअल, बताएं, है ना? इट्स सो इजी, इट्स सो गुड ना। मैं जब अफगानिस्तान गया था तो मैंने ऐसे ट्रेवल किया था कि वो तो खैर एक मिशन था, तो मैंने एक बैकपैक बनाया हुआ था, उसमें छोटा सा टूथपेस्ट, छोटा ब्रश, हर चीज छोटी लाके और सारा कुछ करके मैं सीधा जहाज में, और जहाज से उतरता था और सीधा मैं बाहर चला गया था। बड़ा मैंने एंजॉय किया, लाइट वेट ट्रेवल किया मैंने। 2024 से 2025 में आपने लाइट वेट ट्रेवल करना है। ये मेरे लफ्ज याद रखिएगा, बोले लाइट वेट। भारी नहीं होने देना 25 में। भारी होंगे चर्च नहीं आ सकेंगे, भारी होंगे तो दुआ नहीं कर सकेंगे, भारी होंगे तो रूहानी जिंदगी जाती रहेगी। खुदा आपसे कह रहा है ये सारे बोझों को फेंक दो 24 के अंदर ही, और खुदा ने नई नवेली आपके लिए ब्लेसिंग रखी हुई है 2025 की। हालेलुया। उसको लो, उसको खोलो और उसमें से ब्लेसिंग को लो और मूव फॉरवर्ड, आगे चलें। पता नहीं क्या होने वाला है। ये मैंने तो जो खुदा की खादमा ने ये कार्ड दिया है, उसमें कितनी 5 लाइंस हैं, नहीं 5 आप उसमें प्रेयर लिख सकते हैं। मैंने 3 अभी बैठ के लिख ली हैं। हालेलुया। और मेरा ईमान है कि तीनों की तीनों पूरी होंगी यीशु मसीह के नाम से। जिन्होंने लिख ली हैं या जो लिखेंगे, आप देखिएगा वो जरूर पूरी होंगी। यहीं पर आकर हम टेस्टिफाई करेंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। ये देखिए मैंने लिखी हुई है, दिखाऊंगा नहीं, बंद कर देता हूं। हालेलुया। हालेलुया। चर्च, खुदा आपसे क्या कह रहा है? पुरानी चीजें छोड़ दो, आगे बढ़ो। बोले आगे बढ़ो। मेरे साथ निकालिए लूक उसका 5वां अध्याय और उसकी 36 वर्स पढ़ेंगे। लूका 5वां बाब 5वां अध्याय 5th चैप्टर वर्स 36 से 39 तक पढ़ेंगे। 36 पढ़ते हैं पहले, क्या लिखे जी, पढ़िए जी। और उसने उनसे एक तमसील भी कही। क्या कही? कि कोई आदमी नई पोशाक में से फाड़कर पुरानी पोशाक में पेवन नहीं लगाता। बोलिए कोई आदमी, जोर से बोलिए कोई आदमी। यीशु मसीह कह रहे हैं कोई आदमी ऐसे नहीं करता। यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? कोई आदमी भी ऐसे नहीं करता। कैसे नहीं करता? बेटा हिंदी में पढ़ो। कोई भी आदमी क्या नहीं करता? उसने एक और दृष्टांत भी उनसे कहा। हाँ। कोई मनुष्य नए वस्त्र में से फाड़कर पुराने वस्त्र में पैबंद नहीं लगाता। नए वस्त्र में से फाड़कर
पुराने में कौन ऐसे कौन करता है? बोले ऐसे कौन करता है? तुसी, आप लोग, हम लोग ही तो करते हैं ये। हमें नया ड्रेस कहां चाहिए? खुदा हमें हर साल नया ड्रेस देता है लाकर, ये ले बेटा पहन, लेकिन हम वो पुराना ड्रेस नहीं छोड़ना चाहते। पुराना लिबास, पुरानी इंसानियत। हालेलुया, बोलिए मेरे साथ, पुराना लिबास, पुराना जीवन। हम उस जीवन को नहीं उतारते, हम उस पुराने जीवन को नहीं छोड़ना चाहते। चर्च, खुदा हमें जो 25 में ड्रेस दे रहा है ना, आप क्या करेंगे? आप 24 को उतार के फेंकेंगे नहीं। आप क्या करेंगे? 24 पहना हुआ है, लेकिन वो जाहिर बात है पहन पहन के खराब हो गया, क्योंकि पाप किया है ना और गलतियां की हैं, तो उसमें सुराख हो गए हैं, वो खराब हो गया, वो फट गया है। तो उसी की करोगे आप? जो खुदा ने आपको 25 का ड्रेस दिया है, आप उसको काटोगे और काट कर चिपका लोगे जहां जहां से खराब हुआ है। दिखाइए जी पिक्चर। ये हाल हमारा हो जाता है। क्या ख्याल है आपका? ये काला जो चोगा है, ये आपकी पुरानी इंसानियत है। और ये जो आपने चेपियां लगाई हुई हैं, ये वो नए ड्रेस थे जो प्रभु ने आपको दिए। कितने सालों से चर्च ये चल रहा है। अगर आज आप यहां आए हैं ना, तो आप कोई गलती से नहीं आए, खुदा आपको यहां लेकर आया है। न्यू ईयर के बड़े मैसेज हैं, मैं बड़ी बड़ी मीठी बातें कर सकता हूं, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन सुने, ये कोर प्रॉब्लम है। यू हैव टू चेंज द ड्रेस। इस ड्रेस को चेंज करने की जरूरत है। हालेलुया। चेपियां नहीं लगानी चर्च आपने, बहुत हो गया है, तमाशा बन गए हम। मुझे बताएं, इस तरह कोई आदमी अगर बाहर सड़क पे जाएगा तो वो हंसेंगे लोग या नहीं हंसेंगे? है ना? एक पिक्चर दिखाइए आगे, नेक्स्ट वाली। लोग क्या कहेंगे? लोग कहेंगे कि शायद ये इंसान पागल हो गया, इसका जो ध्यान है ना वो नहीं है अपने ऊपर। हम अपने जीवन को आज देखें कि हमने ड्रेस को कब चेंज करना है। मेरे साथ निकालिए यसाया। यसाया नहीं बेटा, आप मुझे वो वाली दिखाओ, जोकर वाली पिक्चर। जोकर वाली पिक्चर ये देखिए। हम ऐसे तो नहीं बन गए कहीं? ये देखा आपने? क्या हम, मैं चाहता हूं इस पिक्चर को देखें प्लीज। क्या हम रूहानी जोकर बन गए आज? मैं इस चर्च में कई जोकर पकड़ता हूं। पीछे मैंने एक जोकर पकड़ा है, एडी एडी बाली पाई, और अजीब चीजें बनकर वो लोग चर्च आते हैं। वो जब जिस्मानी तौर पे आपका ये हाल है, सोचे रूहानी तौर पे आपका क्या हाल होगा। ये जो ड्रेस है, ये पहचान है एक क्लाउन की, एक जोकर की। आज प्रभु आपसे क्या कह रहा है कि ऐसी अपनी पहचान मत बनाएं, अपनी पहचान वो बनाएं जो प्रभु की तरफ से है। हालेलुया। क्या आप जानना चाहते हैं प्रभु ने आपको कौन सा लिबास दिया है? क्या आप जानना चाहते हैं प्रभु ने आपको कौन सा ड्रेस दिया है? मेरे साथ निकालिए, यसाया निकालिए मेरे साथ। आयजाया चैप्टर 61 वर्स 10 पढ़िए। आयजाया चैप्टर 61 वर्स 10 पढ़िए जी। मैं खुदावन से बहुत शादमान होऊंगा। हाँ, मेरी जान मेरे खुदा में मसरूर होगी जी। क्योंकि उसने मुझे नजात के कपड़े पहनाए। क्योंकि उसने मुझे, सब बोले मेरे साथ, क्योंकि उसने मुझे नजात के कपड़े पहनाए हैं। हालेलुया। नजात के कपड़े दिए आपको नंगा नहीं छोड़ा। आपको नजात के कपड़े देने वाला यीशु मसीह यहां पर मौजूद है। हालेलुया। आगे बढ़िए जी। उसने रासबाजी के खिलाफ से मुझे मुलब्बिस किया। उसने रासबाजी के खिलत से मुझे मुलब्बस किया। हिंदी में पढ़ेंगे जी इसको। मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा। हाँ। मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा। हाँ। क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए। उद्धार के वस्त्र, आमीन। इसको बोलते हैं इंग्लिश में गारमेंट ऑफ सैल्वेशन।
दिखाइए जी पिक्चर, कौन सा ये गारमेंट ऑफ सेल्वेशन होता है? ये देखें, इसको बोलते हैं गारमेंट ऑफ सेल्वेशन। आपको एक नजात का लिबास प्रभु देता है, हालेलुया। और आप एक ड्रेस पहनते हो जब आप यीशु मसीह को लेते हो। सुने मेरी बात चर्च, इधर देखें, जब आप यीशु मसीह को लेते हो तो प्रभु आपको ये ड्रेस देता है और प्रभु कहता है इसको पहन ले। जो इसको पहनता है उसकी पहचान क्या होती है कि ये ड्रेस देने वाला कौन है? परमेश्वर यीशु मसीह। ये ड्रेस सिर्फ यीशु मसीह के पास है, ये आपको मार्केट में नहीं मिलेगा, हालेलुया। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, किसी जगह पर नहीं मिलेगा, सिर्फ परमेश्वर यीशु के पास मिलेगा। इसको बोलते हैं नजात का ड्रेस है ये। आज खुदावंद यीशु मसीह आपको ये नजात का ड्रेस दे रहा है। इस साल इसको ले लें यीशु मसीह के नाम से। बहुत होगी, चेपियां लगा दी आपने, बहुत आपने पैचेस लगा दिए हैं, बस कर दें। आज जान छुड़ा लें पुराने कपड़ों से और नया लिबास ले लें। बोले कुव्वत का लिबास, ताकत का लिबास, हालेलुया। और हिंदी में पढ़ेंगे बेटा कि रोब को क्या लिखा हुआ है आगे? और धर्म की चादर ऐसे ओढ़ दी है। धर्म की चादर, बोले धर्म की चादर। इसको इंग्लिश में लिखा हुआ है रोब ऑफ राइचियसनेस। रोब ऑफ राइचियसनेस, वो दिखाइए जी। रोब ऑफ राइचियसनेस क्या है? आपने देखा है अरबी, जो ये अरबी ज्यादातर पहनते हैं, और स्पेशली जो रॉयल फैमिली है वो नीचे उन्होंने कंदूरा पहना होता है व्हाइट कलर का, ऐसे ही है, और उसके ऊपर उन्होंने ये पहना होता है। ये सारी चीजें उनको कहां से मिली हैं? ये सारी चीजें उन्होंने बाइबल मुकद्दस में से ली हैं। ये कलाम ने उनको ये सारी चीजें बताई हैं। खुदा आपको सिर्फ नजात का लिबास नहीं देना चाहता, वो आपको रासबाजी का खिलत भी देना चाहता है, आपको रोब ऑफ राइचियसनेस भी देना चाहता है, हालेलुया। कितनों को ये लिबास चाहिए? मुझे हाथ दिखाइए, मेरे दोनों हाथ खड़े, हालेलुया। देखिए, खुदा ने आपको ये लिबास दिया था चर्च, खुदा ने आपको ये लिबास दिया था ना। तुसी की कीता ਉਹਦਾ हाल? लीरो लीर कर छड़िया, एंड यू नो इट। कपड़ा तमीज से नहीं पहनेंगे तो कपड़ा खराब हो जाता है। कपड़े का ख्याल रखना पड़ता है। आपको भी अपने इस उद्धार के वस्त्र का ख्याल रखना है चर्च। 24 में बहुत गंदा हो गया है और ये ड्राई क्लीन नहीं होता कि जी धो लेंगे इसको, साफ कर लेंगे। बेटा बच्चा बाहर ले जाओ, ये कौन है? ले जाओ बाहर बेटा, प्लीज प्लीज ले जाइए इसको, प्लीज। कोई बात नहीं, उसको आदत नहीं है चर्च में आने की, ले जाइए, ले जाए, जब सो जाएगा तो ले आइएगा। चलें, थैंक यू। इधर देखिए मेरी तरफ, हालेलुया। आपको समझ आ रही है चर्च? तो ये खुदा ने आपको लिबास दिया और हम चेपियां लगा कर वी लुक लाइक क्लाउन। हम स्पिरिचुअली जोकर बन गए हैं, बल्कि हमें स्पिरिचुअली जोकर बन गए हैं। एक और चीज बन गए हैं, वो भी दिखाएं जी। तस्वीर नंबर कौन सी है? मलंग देखिए आपने? दिखाओ जी, मलंग दिखाओ यहाँ पे। ए देखो जी, ए हाल होया साढ़े काफी लोगों का। वो देखिए चेपियां लगाई हुई है ना उसने भी। क्या हमारा ऐसा हाल तो नहीं हो गया आज रूहानी? हालेलुया। मुझे नहीं पता तुसी की सुनन आए सी, मैंने नहीं पता तुसी शायद भविष्यवाणियां सुनन आए सी। पास्टर हारून आज जो बोलेंगे, ओए होए, जो खुदा ने मेन्यू दिया आपको वही मिलेगा, आप जो मर्जी कर लें। खुदा कह रहा है कि पुरानी कपड़े उतार दो, उसमें नए कपड़े को काट के मत पैचेस लगाओ। हालेलुया। डोंट डू दिस, कोई फायदा नहीं है। हालेलुया। तो आज क्या करना चाहिए चर्च, मुझे बताइए। अच्छा, एक कपड़ों की बड़ी प्रॉब्लम है। हमें ना पुराने कपड़ों से बड़ा प्यार है, ऐसे ही है ना। स्पेशली मेरी जो बहनें हैं और मेरी जो बेटियां हैं, अलमारी खोले, अलमारी भरी हुई है ऊपर से लेके नीचे तक, उंगली डालने की जगह नहीं है, और कहना क्या है, मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है। अच्छा, कपड़े हैं, सारा कुछ है, अब ये नहीं समझ आ रही कि पहने क्या। नहीं ये पहन ले, नहीं
ये बहुत पुराना है, तो फिर रखा हुआ क्यों है? अगर ये पुराना है तो किसी को दे दो, नहीं ले लो, लेकिन वो पुराने ना तो पहनने हैं और ना किसी को देने हैं। ऐसे कपड़े का कोई फायदा नहीं है अजीजों। खुदा क्या कह रहा है, हमें इस गारमेंट को यूज करना है, हालेलुया, इस नजात के ड्रेस को यूज करना है, हालेलुया, इस उद्धार के वस्त्र को यूज करें, रोब ऑफ राइचस, रोब के साथ चलें, इख्तियार के साथ चलें। जब आपने कपड़े अच्छे पहने होते हैं आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है ना बेटा, है ना। तू चड्डी बनियान से चला जाएगा तो तेरा किसी ने तेरे से बात भी नहीं करनी, जा पहले कपड़े पहन कर आ। लेकिन आप सूट बूट टाई में जाओगे एक दफा तो अरबी भी तुम्हारी बात सुनेगा कि यल्ला की हो गया। तो फर्क पड़ता है, बोले फर्क पड़ता है। खुदा भी आपको यही कह रहा है कि आप अपना ड्रेस चेंज कर लें आज, हालेलुया। लेकिन आप नहीं करते चेंज। आप आज उतारेंगे इसको, चले पास्टर जी आप कहते हैं तो मैं उतार देता हूं, तय करके उसको वापस रख देंगे। 1 जनवरी होगी, फिर तुसी वही खोल के ना बड़ा सी आ रहा है, यही करना है जाके लगता है ना, हंस रहे ने। वही जो फोल्ड किया था वही सुबह पहनकर फिर से 2025 शुरू कर देंगे आप। बोले ऐसा नहीं करना, हालेलुया। हमने क्या करना है, सुने इधर देखिए मेरी। अगर आप इस ड्रेस से जान छुड़ाना चाहते हैं, लगाइए जी यहां पर, आपने क्या करना है, सुने। ये मैं ड्रेस लाया हूं आपके लिए, ये आपकी पुरानी इंसानियत है। इस तस्वीर की तरफ देखें, कितने लोग हैं जो इससे कनेक्ट, हाथ ना उठाइएगा, कितने लोग इससे कनेक्ट करते हैं कि आज मेरी भी ऐसी हालत है। एक चेपी आपने लगाई हुई है 2023 की, एक लगाई हुई है 1902 दी, एक लगाई हुई है 2015 की, एक लगाई हुई है 2016 की। बट यू डोंट वांट टू लीव द ड्रेस। जो खुदा आपको बरकत देता है वो फाड़ के लगा लेते हो, और ये तमाशा बन गए हो आज। इस ड्रेस की आप जान नहीं छोड़ते, अपनी पुरानी इंसानियत की जान नहीं छोड़ते आप। तो फिर पता क्या करना पड़ेगा, बताएं इसका हल क्या है, मुझे बताएं क्या हल है जी। तो हम इसको आज फाड़ देते हैं यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया, 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 हालेलुया। कई लोग की सीना शुरू हो गए ने, ओ यार फाड़ देता है, जज्बाती हो गए ने, पास्टर जी तुसी भी ना, वो अब नहीं सिल सकता, हालेलुया। ये 2 टोटे हो चुका है, हालेलुया। दुनिया की कोई ताकत इसको नहीं अब जोड़ सकती। खुदा आज यही चाहता है, नया ड्रेस लेकर नए साल में दाखिल हो जाएं यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। ये यूनिफॉर्म वाले जो बच्चे हैं, जो यूनिफॉर्म वाली खिदमत करते हैं, कितने बच्चे हैं जो यूनिफॉर्म पहनते हैं अपने काम की जगह पर। कोई ऐसा बच्चा है जो यूनिफॉर्म पहनता है, तलबात वाले कौन कौन है? हाय फख्र की बात है, शर्माए ना। आपका कोई यूनिफॉर्म है बेटा? यूनिफॉर्म है, ठीक है, हाथ नीचे कर लो। वो यूनिफॉर्म क्या रिप्रेजेंट करता है? कि आप उस कंपनी के एम्प्लॉय हो। तलाबात वाले को बताना नहीं पड़ता कि मैं तलाबात वाला हूं, वो आगे पीछे हर जगह पे लिखे है, ऐसे ही है। खुदावन यीशु मसीह की नजात का ड्रेस ले लें, आप यीशु के जलाल के लिए पहचाने जाएंगे, हालेलुया, हालेलुया। यीशु जैसा कोई नहीं। ये आज फ्री ड्रेस बंट रहे हैं यहां पर नजात के, ले लें इस चीज को, हालेलुया। आज जाके पहले तुझे अपनी अलमारी खोलनी है, जाके सारे पुराने कपड़े सुटो। मैं आपको बताऊं, कई लोग हैं उनको कपड़ों से बड़ा प्यार है। वो समझते हैं पास्टर जी ये टाई मेरे लिए बड़ी लकी है, मैं इंटरव्यू पे ये टाई लगाकर जाऊंगा तो मेरा इंटरव्यू पास हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, गलत, बोले गलत। नहीं पास्टर जी ये शर्ट बड़ी लकी है, मैं ये पहन कर गया था जी, मेरा रिश्ता पक्का हो गया सी। ये कोई बातें हैं मुझे बताएं ये करने वाले? फेंके उन चीजों को। जब तक पुरानी चीजें नहीं जाएंगी खुदा नई बरकतें नहीं देगा, हालेलुया। और 2025 ब्लेसिंग्स का साल है। मैं आपको सच बता रहा हूं, पुराने कपड़े आज निकाल दें, रूहानी तौर पर भी
और वैसे भी अपने आप को हल्का करें। अगर आप पुरानी चीजें नहीं देंगे, खुदा आपको नई चीजें कैसे देगा? आमीन। उस वर्स को दोबारा पढ़ेंगे जी हम, लूका 5:36 और आगे चलते हैं। फिर क्या लिखा हुआ है? हालेलुया। 37 पढ़िए। और कोई शख्स नहीं मैं पुरानी मशकों में नहीं नहीं पड़ता, तो इसको भी अभी जरा कंप्लीट नहीं हुआ ये कपड़े वाला। वरना नई भी फटेगी हाँ, और वरना उसका पैबंद पुरानी में मैल भी ना खाएगा। वरना नई भी फट जाएगी। नया जो ड्रेस है वो भी फट जाएगा। और क्या लिखा है जी? जो नया है और उसका पेवंद पुरानी में मेल भी नहीं खाएगा। और उसका पेवंत जो है वो पुरानी में मेल नहीं खाएगा। ये मुझे बताएं, ये कहीं से मेल खा रहा है? कभी भी नहीं। लेकिन अगर ये ब्लैक कलर का होगा, ब्लैक ऑन ब्लैक, तो पता लग जाएगा, लेकिन ये मेल नहीं खाएगा कभी भी। तो खुदा ने आज आपसे क्या बात की है चर्च? खुदा ने आज आपसे कलाम किया है कि आज पुराने ड्रेस को उतारना नहीं है, इसको फाड़ देना है यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। खुदा की खादमा ने आपसे क्या कलाम किया है? न्यू थिंग, बोले न्यू थिंग। नए काम करेगा ना, वो उसके लिए ड्रेस भी बदलना है। पहले ड्रेस बदलो, तैयार हो, फिर खुदा काम करेगा। ये 2025 खुदा बहुत से लोगों को बड़े मुल्कों में लेकर जाने वाला है। हालेलुया। खिदमत के लिए लेकर जाने वाला है। बड़े बड़े देशों के द्वार खुलने वाले हैं यीशु के नाम से। पासपोर्ट्स मिलने वाले हैं, वीजे लगने वाले हैं। आपको खुदावन एलिवेट करने वाला है, प्रमोट करने वाला है। खिदमत के लिए खुदा आपको इस्तेमाल करेगा। खुदा बांझ जोड़ों को औलाद देने वाला है। हालेलुया। उन लोगों को जो बे औलाद हैं, मैं बरकत देता हूं यीशु के नाम से। 2025 औलाद का साल हो यीशु मसीह के नाम से। संतान यीशु के नाम से मिले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लिविटिकस निकालिए मेरे साथ। अहबार, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे बेटा? लिविटिकस, लेवी व्यवस्था। लेवी व्यवस्था निकालिए मेरे साथ। अहबार निकालिए 19:19, ये पढ़ते हैं वर्स। लिविटिकस, अहबार, लेवी व्यवस्था 19:19 पढ़िए जी। सुने, खुदा बहुत जबरदस्त बात कह रहा है यहाँ पे। सुने, तुम मेरी शरीयतों को मानना, हाँ, तुम अपने चौपायों को गैर जिन से भरमाना ना देना, हाँ। और अपने खेत में 2 किस्म के बीज एक साथ ना बोना। सुने, अपने खेत में 2 किस्म के, ऐसे ऊपर करें उंगलियां, बोले 2 किस्म। अपने खेत, अपना खेत क्या है? हमारी जिंदगी है ना। खुदा कह रहा है उसमें 2 किस्म के बीज नहीं डालने। बाइबल कह रही है। हम क्यों डालते हैं 2 बीज? एक बीज हम यहां से ले रहे हैं खुदा के कलाम का, ये भी उसी उधर ही जा रहा है, और साथ शैतान भी आपके ज़हन में बीज बोता है। नहीं नहीं, ऐ भी बोल रहा है, और कुछ नहीं होना, बस टाइम पास करते निकल जाए थो बार। शैतान भी बीज बो रहा है और यहां से खुदा भी बीज बो रहा है। हालेलुया। और जमीन किसकी है? खेती आपकी है। खुदा कह रहा है 2 बीज नहीं बोने, 1 बीज। बोले 1 बीज, और वो खुदा के कलमे का बीज है। हालेलुया। 24 के अंदर, सुने मेरी बात चर्च, 24 के अंदर एक और प्रॉब्लम हुई है। आपने 2-2 बीज लिए। एक बंदा कह रहा है, खुदा का खादिम कह रहा है हो जाएगा, एजेंट कह रहा है कोई नहीं होना, 3000 रुपए दे और। तो आप किसकी सुनते हैं? एजेंट की। एजेंट ही खुदा बनाया है, और एजेंट ये कह रहा है। मैंने कहा भाड़ में गया एजेंट। खुदा कहता है कि जो इंसान से नहीं होता वो खुदा से होता है। हालेलुया। वो छोड़ो एजेंट को। हालेलुया, हालेलुया। हमें एजेंट की बात पर यकीन है, खुदा के कलाम की बात पे क्यों नहीं यकीन करते हम चर्च? हालेलुया। तो 2 बीज आपने बोना बंद कर दें 25 में, प्लीज स्टॉप इट। आपने कभी देखा है इधर आलू उग रहा है, उसके साथ ही बगल में गाजर है, उसके साथ ही, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। आलू की जगह आलू है, मूली किसी और खेत में लगी होगी, लेकिन हमने जो है वो पूरी सब्जी मंडी बनाई हुई है एक ही छोटी सी जगह के ऊपर, सारे बीज वहीं पर बो दिए। खुदा कह रहा है 2 बीज नहीं बोने, 1 ही बीज बोना है, और वो खुदा के कलाम का है। हालेलुया। आगे क्या बात लिखी हुई है जी?
और ना तुझ पर दो किस्म की मिले जुले तार का कपड़ा हो। ना तुझ पर दो किस्म के मिले जुले तार का कपड़ा हो। ये भी खुदा आपके ड्रेस की भी फिक्र करता है। कैसा परमेश्वर है, हालेलुया, कितना महान है। वो कह रहा है मेरे बच्चों तमाशा मत बनो। कैसे कपड़े पहन रहे हो तुम आज रूहानी तौर पर? ये 24 में हम क्या बन गए हैं? जोकर बन गए हैं स्पिरिचुअली। खुदा आज हमें कह रहा है ये दो तारों वाले कपड़े मत पहनो। खुदा कह रहा है कि एक ही ड्रेस पहनो और वो नजात का ड्रेस है, वो रासबाजी का खल्लत है, वो रोब ऑफ राइचियसनेस है। हालेलुया। डिग्निटी के साथ चलो, इख्तियार के साथ चलो। आपको पता है ये बड़े एटिकेट्स होते हैं, ये जो गोरे होते हैं या बड़ी सोसाइटी वाले लोग होते हैं, मुझे तो इतना पता नहीं है, लेकिन ये जो नाइट सूट पहनते हैं, डू यू नो, नाइट सूट जो पहनते हैं वो नाइट सूट पहन के वो ड्राइंग रूम में नहीं आ सकते। ये उनका रख रखाव है। मैं बहुत अमीर फैमिलीज की बात कर रहा हूं। और अगर उन्होंने कोई जाना भी है तो नाइट सूट के ऊपर वो क्या करते हैं, एक वो रोब डाल के उसका वो धागा बांध कर फिर वो बाहर जाते हैं। नाइट सूट के अंदर वो बाहर नहीं जाएंगे। हम कैसे फिरते रहते हैं इस दुनिया में? हमें परवाह नहीं है किसी चीज की। खुदा ने कपड़ों के बारे में भी बोला है, रूहानी लिबास के बारे में बोला है। खुदा आज आपको क्या सिखा रहा है? अपने ड्रेस का हमने बहुत ख्याल रखना है। हालेलुया। इस नजात के ड्रेस को आपने पाक रखना है। चर्च रखेंगे, कपड़ों का ख्याल रखें प्लीज, क्योंकि वो खुदा ने आपको दिए हैं। यू हैव टू टेक केयर ऑफ देम। आपको पता है ये जादू तावीज करने वाले, जब आप किसी के पास जाएं, जी मैं ऐसा सत्यानाश कराना है, ऐसा खुदा ऐसे से जादू कराना है, तेरा नहीं कह रहा, वो परेशान हो गया। वो कहते हैं जी या तो आप इसका कोई बाल लेकर आए, या नाखून लेकर आए, या कोई कपड़ा लेकर आए। कपड़े के ऊपर जादू होता है, क्योंकि कपड़ा जो है वो आपके साथ चिपका रहता है। कपड़ा आपकी बॉडी के साथ जुड़ा रहता है, और शैतान इस चीज का फायदा उठाता है और आपके ऊपर वो जादू भी हो जाता है। हम इन चीजों को क्यों नहीं समझते? हम जो क्रिश्चियंस हैं, हम अपनी नजात के ड्रेस का ख्याल क्यों नहीं रखते? आज वादा करें चर्च, अपने हाथ को उठाइए, बोलिए मेरे पीछे, खुदावन 2025 में मैं इस उद्धार के वस्त्र का, इस नजात के ड्रेस का ख्याल रखूंगा, ख्याल रखूंगी। हालेलुया। यीशु के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजा दें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चर्च आप ब्लेस हो रहे हैं, आपको बरकत मिल रही है। मेरे साथ निकालिए एक वर्स, ज़करिया उसका 3रा बाब। ज़करिया नबी की किताब है, उसका 3रा बाब और उसकी 3री और 4थी हम वर्स पढ़ेंगे। ज़करिया चैप्टर 3 वर्स 3 and 4। ज़करिया चैप्टर 3 वर्स 3 and 4। ज़करिया चैप्टर 3 वर्स 3 and 4 पढ़िए जी। हाँ। और यशवा मैले कपड़े पहने फरिश्ते के सामने खड़ा था। सुने, ज़करिया कौन था? ज़करिया एक नबी था, एक प्रॉफिट था, और वो रोया देखता था, और उसने एक विजन देखा, और उसने एक स्पिरिचुअल रैलम में एक उसने विजन देखा कि यशवा जो है वो मैले कपड़ों में क्या है, खड़ा हुआ, वो खड़ा हुआ है, फरिश्ते के सामने खड़ा। फरिश्ते के सामने खड़ा हुआ है। आज खुदा आज अपने आप को ना यशवा की जगह रख लें। चर्च सुने मेरी बात, वो भी मैले कपड़ों में था, डर्टी क्लोथ्स। आज हम में से बहुत से लोग मैली हालत में भी खुदा की हजूरी में आए हुए हैं, फरिश्ते के सामने, खुदा के सामने खड़े हुए हैं। खुदा फिर भी हमें आने देता है, खुदा हमें रोकता नहीं है। ये चर्च है, यहां आने के लिए किसी को नहीं रोका जा सकता। आमीन। लेकिन सुने खुदा क्या कहता है, पढ़िए जी आगे, खुदा क्या कह रहा है। खुदा को ना उसके मैले कपड़ों से प्रॉब्लम हुई है। पढ़िए जी आगे। फिर उसने उनसे जो उसके सामने खड़े थे कहा, क्या कहा? इसके मैले कपड़े उतार दो, इसके मैले कपड़े उतार दो। हालेलुया। अब खुदा को क्या प्रॉब्लम है? मुझे बताएं, किसी को क्या प्रॉब्लम है कपड़ों से? लेकिन खुदा आपके कपड़ों का ख्याल रखता है। खुदा कहता है इसके मैले कपड़े उतार दो। हालेलुया। आज खुदा आपके भी
वो कपड़े जो 24 में बहुत गंदे हो चुके हैं, प्लीज हम उन कपड़ों में खुदा की हजूरी में नहीं आ सकते। उन रूहानी कपड़ों को आज उतार के जाना है यहां से यीशु के नाम से। हम आपको खाली हाथ नहीं जाने देंगे, खुदा आपको खाली हाथ नहीं जाने देगा। खुदावन यीशु मसीह क्रूस पर नंगा था ताकि हम नजात का लिबास पहन सकें। खुदावन यीशु मसीह ने अपने आप को नंगा करवाया, कोड़े खाए, सारा कुछ किया ताकि हम वो नजात का लिबास पहन सकें। आपको पता है आदम और हवा ने जब पाप किया तो वो नंगे थे, प्रभु ने उनको नंगा भेज दिया, मुझे बताएं बाहर? नहीं, उनके लिए कपड़े बनवाए खुदा ने, जानवर ज़िबा किया, उनको कवर करके खुदा ने बाहर भेजा था। खुदा आपको भी नंगा नहीं देख सकता। हालेलुया। आज सारा नंग पंग जाने वाला है यीशु मसीह के नाम से। खुदा आपको कवर करने वाला है। कवरिंग का जो खुदा है वो आपको कवर करने वाला है। हालेलुया। पढ़िए जी आगे। और उससे कहा, देख मैंने तेरी बदकिरदारी तुझसे दूर की, हाँ जी, और मैं तुझे नफीस पोशाक पहनाऊंगा। आमीन। किस किस को चाहिए ये नफीस? बोलिए नफीस। उर्दू सीखे, उर्दू सीखे, बोले नफीस। हिंदी में क्या लिखा है बेटा? सुंदर वस्त्र। सुंदर। हालेलुया। ओ सुंदर वस्त्र चाहिए मैनू, मुझे चाहिए सुंदर, मुझे चाहिए नफीस, प्योर, फाइन, ये लिबास चाहिए। इंग्लिश में क्या लिखा है जी? फाइन। हालेलुया। ये कौन दे सकता है आपको? ए बर दुबई से नहीं मिलेगा, ए मीना बाजार से नहीं मिलेगा, ए शारजा रौला से नहीं मिलेगा, ये आपको चर्च में मिलेगा। हालेलुया। ये आपको जो बाइबल खोलेंगे तो मिलेगा। आज इस चर्च में इस कलाम के वसीले ये ड्रेस बांटा जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। ये पूरा ड्रेस आपकी सेफ्टी करेगा यीशु के नाम से, पूरा साल आपको संभालेगा। इसको ले लें बेटा, पहन लो। ये आपकी प्रोटेक्शन करेगा, ये आपको अच्छा दिखाएगा, ये आपको कॉन्फिडेंस देगा, ये आपको, कपड़े होते हैं ना सर्दी गर्मी से बचाते हैं, जो भी है मौसम से बचाते हैं, बारिश है तो भी बचाएगा, कोई भी हालात होंगे, ये ड्रेस, ये निजात का लिबास आपकी हिफाजत करेगा। हालेलुया। हालेलुया। वापस आएंगे जी लूका में और मश्क वाली बात को डिस्कस करेंगे। और कोई शख्स नई मैं पुरानी मशकों में नहीं भरता। देखिए पहले भी बोला था खुदा ने कोई शख्स, पहले खुदा ने कहा था कोई शख्स जो है वो नए कपड़े नहीं फाड़ता, पुराने में नहीं लगाता। खुदा फिर से कह रहा है कोई शख्स भी वो क्या नहीं करता, बताइए? कोई शख्स, और कोई शख्स नई मैं नई पुरानी मैं, मशकों में नहीं भरता। बोलिए नई मैं पुरानी मशकें। बोले मेरे साथ, नई मैं पुरानी मश्क। हिंदी में क्या लिखा है बेटा? नई मैं नया दाखरस पुरानी मश्क और पुरानी मश्क। ये नहीं चल सकती। अगर दाखरस, सुने चर्च, मैं बंद करने वाला हूं, अगर दाखरस नया है तो मश्क जो है ना वो भी नहीं चाहिए। हालेलुया। अगर आपको ताजा मैं का नशा चाहिए आज, हालेलुया, तो फिर अपनी वाइन स्किन को बदलें। वाइन स्किन क्या है जी? दिखाइए यहां पे। वाइन स्किन क्या होती है? ये होती है, ये जानवर की चमड़ी से बनती है और ये मश्क है, इसके अंदर ठंडी चीज ठंडी रहेगी, गर्म चीज गर्म रहेगी। पानी भरते थे, आज भी ये यूज होती है, हजारों साल पहले भी यूज होती थी। ये आप समझ लें थर्मस है उस जमाने का, और इसके अंदर मैं होती थी, और ये लेदर है, ये लेदर की है। जब इसके अंदर मश्क, वो जब मश्क के अंदर जो है वो मैं डालते थे, जब दाखरस डालते थे, तो उसको जब टाइट करके बंद करते थे ना, तो ये क्या होती थी, ये जो मश्क होती थी ये फूलती थी, क्योंकि उसके अंदर जो फ्रेश जो वाइन होती है उसके अंदर केमिकल रिएक्शन होता है, और उसके अंदर एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसका नाम है फर्मेंटेशन, और उसके अंदर अल्कोहल बनना शुरू हो जाता है, और उसके अंदर क्या होती है, ढेर सारी गैस पैदा होती है, क्योंकि वो एक सादा अंगूर का रस है। अब आपने अंगूर के रस को निकाला और इसमें भर दिया टाइट करके, वो बंद रहने से वो शराब बननी शुरू हो जाती है, वो उसके अंदर नशा आना शुरू हो जाता है, उसके अंदर मैं बनना शुरू हो जाती है। तो इस वजह से गैस पैदा होती है, और जब गैस पैदा होती है तो ये मश्क जो है ये फूलती है, और जब ये मश्क अगर कमजोर है, सुने मेरी बात चर्च, अगर ये स्किन कमजोर है तो ये क्या होगा? फट जाएगी, और जो सारी मैं है उसका क्या होगा? वो बह जाएगी, वो जाया हो जाएगी।
खुदा आज आपसे क्या कह रहा है? खुदा इस चर्च में आपको एक तो आज ड्रेस दे रहा है, हालेलुया। एक तो पहले ही आपने कलाम सुना है कि खुदा एक नया काम करेगा, हालेलुया। न्यू थिंग ही विल डू, ही इज मेकिंग इट फॉर यू। एक आपको खुदा ड्रेस दे रहा है। दूसरी चीज, खुदा आपकी स्किन को बदल रहा है। खुदा आपकी जो है ना आत्मा को बदल रहा है। खुदा आपकी सोचों को बदल रहा है। खुदा आपको ये कैपेबिलिटी और ये एबिलिटी दे रहा है एक्सपैंड होने की, आमीन। क्योंकि खुदा का ताजा मसा आपके ऊपर आने वाला है, हालेलुया। अगर आप इस चीज के लिए रेडी नहीं है ना, तो आप उसको कंटेन नहीं कर पाएंगे। साथ वाला शख्स बरकत पा जाएगा। आप कहेंगे कि मुझे तो पता नहीं चला बरकत आई है। आपको उस बरकत को लेने के लिए अपने आप को स्ट्रांग करना है, हालेलुया। देखिए, खुदा की हजूरी बड़ी पावरफुल होती है चर्च। जब खुदा की हजूरी पावर के साथ आती है ना, तो इंसान खड़ा नहीं रह सकता, आमीन। और मश्क का भी ये हाल होता है। अगर मश्क पुरानी है, अगर वाइन स्किन पुरानी है, फट जाएगी और आपकी सारी वो बरकत, वो ब्लेसिंग, वो अनॉइंटिंग जो आज खुदा आपको देने वाला है, वो सारी जाया हो जाएगी। यू कैन नॉट कंटेन इट। और याद रखें चर्च, एक दफा अनॉइंटिंग गिर गई ना, तो गिर जाती है। अनॉइंटिंग कब आपसे जुदा हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको नहीं पता, आप समझोगे आप अनॉइंटिंग में हो, लेकिन आपसे अनॉइंटिंग चली गई होगी, क्योंकि वो मश्क फट गई है और वो बह गई है। और एक दफा अनॉइंटिंग चली गई है चीजों, एक चीज नीचे गिर गई है, उसको उठा के कैसे डालेंगे आप वापस? खुदा आज हमें क्या सिखा रहा है चीजों? अपनी वाइन स्किन को हमने चेंज करना है, हालेलुया। कई बड़े बड़े पुराने चमड़े रखे हैं, बड़ी बड़ी पुरानी खाल है, कहते नहीं बड़ी मोटी खाल का बंदा है, बड़ी चर्बी चढ़ी है, जैसे सुनदा नहीं है, बड़ा ही टीठ है पास्टर जी। मैं कहा मेरे को लेके आओ, कितना टीठ है ऐसे लोग जो बहुत ढीठ है, और जो उनका स्टांस, जो उनकी सोच आज से 15 साल पहले थी, वही है आज भी। और वो अपनी स्किन को नहीं बदलना चाहते, वो अपनी सोच को नहीं बदलना चाहते। दिखाइए जी पुरानी स्किन कैसी होती है, दिखाइए पुरानी जो स्किन होती है, ओल्ड वाइन स्किन। कई लोगों की का जीवन ऐसा है आज। अगर आपका जीवन ऐसा है, पुरानी मश्क की तरह है, ये कमजोर है, बोले ये कमजोर है, एदे च पानी भी रखोगे तो वो भी शायद लीक हो जाएगा, तो फिर दाकरस कैसे आएगी? प्रभु का अभिषेक कैसे ठहरेगा आप पर, हालेलुया। अरे आप ब्लेस नहीं होंगे तो दूसरों को कैसे बरकत देंगे? फिर आप मुझे ये बताइए। आज सोचें इस बारे में। आज खुदा पूरी की पूरी सर्विस कर रहा है ताड़ी, हालेलुया। पहले तुम ड्राई क्लीन किया है, पहले तुम नहाया है, फिर तुमने कपड़े चेंज किए ने, कपड़े पाड़े ने। अब खुदा कह रहा है इसको भी चेंज करो, हालेलुया। और ये वाइन स्किन हमारे दिमाग में है आज। हम यहां से नहीं बदलते, हम यहां से नहीं बदलते। हमें उस मश्क को चेंज करना है। पता नहीं की भरा हुआ है आपने, बीच पेप्सी भरी हुई है, पता नहीं की तुसी ऑरेंज जूस भरे है, बीच पता नहीं की भरे है, उसको बाहर निकालें, बोले बाहर निकालें। उस मश्क को खाली करें और उसके अंदर दाखरस को भरें, हालेलुया। पाखरू को भरें, खाली करेंगे तो भरेंगे ना। खुदा आपको पाखरू से भरना चाहता है, और उसके बाद खुदा टाइट कर देगा उस ढक्कन को, और उसके अंदर केमिकल रिएक्शन होगा, और आप पाखरू से भरेंगे और आप ब्लेस होंगे। और आप लोग देखेंगे यार ये तो है ना जैसी, यार ये तो है ना बड़ा हो गया है, ये तो इतनी सी सैलरी थी इसकी सैलरी इतनी कैसे हो गई है, ये तो दुआ नहीं कर पाती थी, ये तो मीटिंग कैसे चलाना शुरू हो गई है, हालेलुया। खुदा 2025 में आपकी वाइन स्किन को बढ़ाने वाला है, एक्सपैंड करने वाला है। और एक्सपैंड तो उसने करना ही करना है, क्योंकि जो मैं होती है ना वो एक्सपैंड करती है। आप रेडी नहीं है ना, फट जाओगे। आप रेडी नहीं हो, नुकसान आपका होगा, मैं का क्या है। लेकिन अगर हम रेडी हैं तो फिर हम उस मैं को ले लेंगे, और सोचें जब वो पूरा केमिकल रिएक्शन हो जाएगा और सारा कुछ हो जाएगा, उसके बाद जब उसको पिएंगे, वो पाखरू का नशा आपको पूरा साल रहेगा, हालेलुया। वो आपको नहीं उतरेगा। खुदा आज आपसे क्या कह रहा है चीजों? इस मैं को जाया मत होने दें। तस्वीर दिखाई जी, जब बस्ट हो जाती है तो क्या होता है, देखा आपने? जाया हो जाती है। मैं चाहता हूं इस तस्वीर की तरफ चंद सेकंड की तरफ देखें और ये सोचें, क्या आपने 24 ऐसा तो नहीं गुजारा? अभिषेक तो आया ऊपर से,
खुदा ने आपको ब्लेसिंग दी, आपने उसको ली भी, बट आप उसको रोक नहीं पाए और वो ब्लेसिंग सारी की सारी चली गई। खुदा क्या कह रहा है? कोई बात नहीं, नई वाइन स्किन मैं तुम्हें आज देता हूं। जैसे मैंने तुम्हें नया लिबास दिया है, मैं तुम्हें आज नई जो है वाइन स्किन भी देता हूं। इसको ले लो और इस पाखरू के मसा को ले लो, पूरे साल बरकत पाओ। खुदावन किसी चीज की कमी नहीं आने देगा। हालेलुया, हालेलुया चर्च। पूरी वर्ष हो गई है जी 39 तक, 39। बल्कि नई मैं नई मशकों में भरना चाहिए। बोले नई मैं नई मश्क, नया साल नई मश्क, नई मैं। तुसी कहते हो नहीं नवा साल पुरानी मश्क ते नवी मैं। ऐसे नहीं होता, बोले ऐसे नहीं होता। नया साल नई मैं नया मश्क। हालेलुया। फिर खुदा काम करता है, फिर खुदा काम करेगा। कितने लोग रेडी हैं इसको चेंज करने के लिए? पाड़ के सुटो, ये चमड़े का पीस को अपने निकाले, जहां पर भी ये चिपका हुआ है आपके ज़हन में, अपने दिल पे से उतारें इस चीज को। 39 वर्ष पढ़ दीजिए। और कोई आदमी पुरानी मैं पीकर नई की ख्वाहिश नहीं करता। कोई आदमी पुरानी पीकर नई की ख्वाहिश नहीं करता। पता है क्यों? बताएं क्यों? क्योंकि कहता है कि पुरानी ही अच्छी। हाँ, हम भी यही कहते हैं, नहीं पास्टर जी पुरानी सही सी, तुसी जो दे रहे हो ना है नहीं सही, पुरानी वाली सही सी। हम अपनी पुरानी इंसानियत नहीं छोड़ते, पुरानी मैं भी नहीं छोड़ते। मुझे बताइए, जब खुदावन यीशु मसीह काना गलील गए थे, उन्होंने पुरानी मैं बनाई थी या उन्होंने ताजा मैं बनाई थी? तो खुदा आपको ताजा मैं देना चाहता है, तो छोड़ दे पुरानी मैं का नशा। नहीं चाहिए पुरानी मैं, हमें ताजा मैं चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु जैसा कोई नहीं। पानी था पांव धोने वाला, पीने वाला भी नहीं। याद है मैंने बोला था, पांव धोने वाला पानी था, हाथ धोने वाला पानी था। यीशु ने ऐसी सुपर क्लास मैं बना दी, जिसने चखी उसके होश उड़ गए। तूने बेस्ट मैं अभी तक रखी हुई है, दूल्हे ने फड़ लिया जाके। हालेलुया। खुदा ऐसे काम करेगा आपके जीवन में। आप कहते हो नहीं पास वो पुराना वाला टेस्ट बहुत चंगा सी, पुरानी वाली मैं। छोड़े पुरानी चीजों को, खुदा नई ब्लेसिंग्स देना चाहता है। हालेलुया। बोले न्यू ब्लेसिंग्स, न्यू मिरेकल्स। हालेलुया। आखिरी वर्ष पढ़ के बंद करेंगे, खुदा उनके नाम को जलाल देंगे। दूसरा करंथियों उसका 5वां बाब और उसकी 17वीं आयत। दूसरा करंथियों उसका 5वां बाब और उसकी 17वीं आयत। हालेलुया। देखिए कितनी प्यारी बात खुदा ने यहां कही है। आज मैं चाहता हूं इस तस्वीर को और इस वचन को, इस वर्स को आप रिसीव कर लें। मैं चाहूंगा हम इंग्लिश में पढ़ें, मैं चाहूंगा हम उर्दू में पढ़ें, मैं चाहूंगा हिंदी में पढ़ें। हम सारे वर्जन्स पढ़ेंगे। इसलिए अगर कोई मसीह में है, इसलिए अगर कोई मसीह में है, तो पहले मुझे ये बता दें, आप जाने, आपका मसीह जाने, क्या आप मसीह में हैं? अगर तो आप मसीह में हैं तो फिर ये मैसेज आपके लिए है। आर यू लिसनिंग? अगर तो मसीह में नहीं है तो फिर सॉरी, ये मैसेज आपके लिए नहीं है, तुम बाहर जा सकते हो, उन्हें न्यू ईयर मना लो मेरी तरफों जाके। लेकिन अगर आप मसीह में हैं और अगर आप सीरियस क्रिश्चियन हैं और आप यहां बैठे हुए हैं, तो ये मैसेज आपके लिए। अगर आप मसीह में हैं तो क्या है जी? तो वो नया मखलूक है। तो वो नई मखलूक है। हालेलुया। इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है जी? न्यू क्रिएशन। न्यू क्रिएशन है एक ऐसी चीज जो पहले नहीं बनी, एक ऐसी चीज जो आप पहले नहीं थे, वो आपको प्रभु बनाना चाहता है इस साल। हालेलुया। न्यू क्रिएशन, न्यू क्रिएशन। सुने, हो सकता है आप पास्टर नहीं है, हो सकता है आप सुपरवाइजर नहीं है, हो सकता है मैनेजर नहीं है, लेकिन खुदा आपको जिंदगी में पहली दफा मैनेजर बना रहा है। ये एक न्यू क्रिएशन है, ये एक नई चीज है। खुदा आपको ब्लेस कर रहा है। पुरानी चीज जाती रहती है, खुदा पुरानी चीज को नया करने की कुव्वत रखता है। हालेलुया। पढ़िए जी आगे उर्दू में और पूरा। पुरानी चीजें जाती रहें, पुरानी चीजें जाती रहीं, देखो वो नई होंगी। देखो वो नई होंगी। हिंदी में पढ़ेंगे बेटा। इसलिए यदि कोई मसीह में है, हाँ, तो वह नई सृष्टि है। नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई देखो है। सब बातें नई हो गई। हालेलुया। सब बातें नई हो गई हैं आपके लिए। छोड़ दे पुरानी बातों को।
हालेलुया। पिक्चर लगाइए यहाँ पे, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए वो एक कैटरपिलर था पहले। क्या था वो कैटरपिलर? पता नहीं की कहते हैं उर्दू दे, मैंने नहीं पता। बहरहाल कैटरपिलर था, एक अलग क्रिएशन था। कैटरपिलर से वो चेंज होके ककून बन गया, वो अपने अंदर ही चला गया। तब उसका मुंह नाक कुछ नजर नहीं आ रहा, वो छुप गया। और उसके बाद जब वो ककून में से निकलता है कैटरपिलर बाहर, सुने, ककून में जाने से पहले वो एक कीड़ा होता है, रेंगने वाला, जिसको पांव से मसला जा सकता है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन जदों वो ककून दे विच जाता है, ठीक है, और उसके बाद जब ककून में वो घूमता फिरता है और एक काफी वक्त वहां पर गुजारता है, और उसके बाद जब वो फटती है स्किन, और जब वो कैटरपिलर जो कीड़ा था रेंगने वाला, वो जब अंदर से बाहर निकलता है, तो वो एक खूबसूरत तितली बन जाता है। आमीन। तितली पैदा नहीं होती, तितली क्रिएट की जाती है। डिसाइपल्स पैदा नहीं होते, शागिर्द जो है वो बनाए जाते हैं। हालेलुया। चेले पैदा नहीं होते, चेले बनाए जाते हैं। कितने लोगों ने चेला बनना है यीशु मसीह का? खुदा आपको इस तरह ट्रांसफॉर्म करने वाला है, आपको खुदा न्यू क्रिएशन बनाने वाला है। एक कीड़ा जो रेंगता था, अब आसमान पर हवा में उड़ता फिरता है। खुदा आपको जमीन से आसमान पर लेकर जाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु जैसा कोई नहीं। तितलियों की कितनी वैल्यू होती है ना, तितलियां पकड़ते हैं ना लोग, तितलियां पकड़ते हैं, खेलते हैं, इतनी खूबसूरत लगती है। दुबई में मेरा ख्याल है एक बाग भी है, शायद बटरफ्लाई कोई गार्डन भी यहाँ पर है, जहां पर ये तितलियां होती हैं, लोग देखने जाते हैं। कैटरपिलर ਨੂੰ कौन जानता है वेखन? मैंने दसो, कोई नहीं। खुदा आपको कह रहा है, अगर आप मसीह में हैं, फर्स्ट यू मेक दिस डिसीजन। 24 हो गया सो हो गया, हम दुआ करने वाले हैं। सुने मेरी बात, अब इस दुआ में आपने क्या करना है चर्च? आपने डिसीजन लेना है कि आप मसीह में हैं या नहीं। पहली बात, अगर आपने अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया, लेट मत करें, 25 में बपतिस्मा ले लें, जल्द से जल्द बपतिस्मा ले लें, मसीह में आ जाएं। और जब आप मसीह में आ जाएंगे तो खुदा आपको न्यू क्रिएशन कर देगा। पुरानी सारी चीजें आपकी जाती रहेंगी, पहचाने ही नहीं जाओगे कि आप पुराने कैसे दिखते थे। आपकी बात, आपकी सोच, आपका चलना फिरना, आपका सब कुछ परमेश्वर अपने जलाल के लिए बदलने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपको बरकत मिली है तो इस कलाम के लिए जोरदार तालियां बजाएं। हालेलुया। आइए अपने कदमों पे खड़े होते हैं और अब हम दुआ करेंगे, और दुआ करके मैं आमीन बोलूंगा और आपको कलमाते बरकत दूंगा, और उसके बाद हम सीधा इस हॉल से बाहर की तरफ रुखसत करेंगे। लेकिन मैं ये चाहता हूं ये वक्त आप स्पेशल प्रेयर में गुजारें। आमीन। मैं चाहता हूं थोड़े आगे आगे आ जाइए, ताकि हम जो है ना दुआ में जो है वो वक्त गुजारेंगे थोड़ा सा। हालेलुया। मैं जब्दिल शान को चाहूंगा कि वो यहां पर आ जाएं, और अगर एक सॉन्ग वो गा सकते हैं। नहीं, हालेलुया, थैंक यू जीसस, तेरा नाम है पवित्र। हालेलुया। आगे आगे हो जाइए, थोड़ा उस साइड पे निकल जाइए, उस साइड पे निकल जाइए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, तेरा नाम है पवित्र। हालेलुया। ये 5-7 मिनट में हम मीटिंग बंद करने वाले हैं। चर्च सुने मेरी बात, अगर आप इस ब्लेसिंग को लेना चाहते हैं, पूरा ध्यान आपका यहां चाहिए। इसके बाद आप फ्री हैं, डिसीजन आपका है। पूरा साल आपने कैसे गुजारना है ये आपकी मर्जी है, लेकिन ये 5 से 7 मिनट दुआ में गुजार दें, क्योंकि कलाम आपने ले लिया है, लोहा गर्म है, खुदा के कलाम का हथौड़ा पड़ चुका है, अब शेप बदलने की देर है। हालेलुया। और खुदा आपको क्रिएट, ये दुआ के बीच में आप देखना क्रिएशन का काम शुरू हो जाएगा। आप हैरान हो जाएंगे, कई लोगों को अभी पाकरू के बपतिस्मे होंगे, कई लोगों की एंट्री बड़ी जबरदस्त होने वाली है 2025 के अंदर। खुदा सारे काम करेगा। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाइए। वो पवित्र है। हालेलुया। उसका नाम पवित्र है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरा नाम है पवित्र, तेरा नाम है।
को। हालेलुया। दुआ करें। सब कहिए। वो पवित्र है, यीशु है नाम उसका। चर्च अपने हाथों को उठाइए। इस नए साल में उसको पवित्र कहिए। वो पाक है। उसको पवित्र कहिए।
चंद लम्हों के लिए दुआ करना शुरू करें। मैं चाहता हूँ एक जुबान खुल जाए यीशु के जलाल के लिए। एक लोग यहाँ पर जो मौजूद है वो यीशु की शुक्रगुजारी करे। खुदा ने आपको संभाला है 2024 में। 1 जनवरी से लेकर अब तक प्रभु ने संभाला है। उसकी शुक्रगुजारी करना शुरू करें। आपकी प्रार्थना का जो स्टार्ट है वो शुक्रगुजारी होनी चाहिए, वो धन्यवाद होना चाहिए। पहले धन्य करें, मांगना बाद में है। पहले उसको थैंक यू बोले कि उसने आपको संभाला, जीवन दिया, मुक्ति दी, पाप से छुड़ाया, आपको खाने के लिए दिया, आपको छत दी, आपको जीवन दिया, अपना आत्मा दिया। प्रभु की शुक्रगुजारी करें। पूरा साल उसने आपको संभाला और अब नए साल के लिए ब्लेसिंग्स को मांगना शुरू कर दे यीशु के नाम से। कहे प्रभु जी ये नया साल मेरे जीवन का सबसे अच्छा साल हो। ये साल तेरे जलाल का साल हो। ये साल तेरी महिमा का साल हो। ये साल तुझमें बढ़ने का साल हो। ये 2025 ढेरों गवाहियां लेकर आए हमारे जीवन में। हालेलुया। खुदावन जितने लोग यहां पर मौजूद हैं मैं इनको बरकत देता हूं बाप और बेटे और रूल कुदस के नाम से। आई ब्लेस यू इन द नेम ऑफ जीसस। आई रिलीज द ब्लेसिंग अपॉन यू। आई रिलीज द अनॉइंटिंग अपॉन यू। मैं उस वाइन को मांगता हूं, उस दाखरस को मांगता हूं। खुदा आपको नई मश्क दे रहा है। खुदा आपकी वाइन स्किन को चेंज कर रहा है। याद रखें नई जो दाखरस है नई मशकों में भरी जाती है, वरना फट जाएगी। शैतान चाहता है आपका जीवन फट जाए। शैतान चाहता है कि आपके जीवन में से नुकसान हो जाए, लेकिन प्रभु आपको बढ़ाना चाहता है। जीसस wants to bless you. He wants to extend your blessings. वो आपको एक्सपैंड करना चाहता है। हालेलुया। प्रभु जी 2025 ग्रेस का साल है, फजल का साल है, तेरी ब्लेसिंग्स का साल है। खुदावन जी अब वक्त है कि हम 2024 से निकलकर 25 में दाखिल होने वाले हैं। खुदावन हम शुक्र करते हैं वर्शिप के लिए। खुदावन हम शुक्र करते हैं कलाम के लिए। हम खुदावन जी तेरे वर्शिप को लेते हुए, उस कलाम को लेते हुए जो तूने अपनी खादमा से किया और खुदावन जी हमसे किया, इस पूरे चर्च से किया, हम उस कलाम को लेते हैं, उस नजात के वस्त्र को लेते हैं, उस उद्धार के ड्रेस को लेते हैं। हमें खुदावन जी रूहानी जोकर नहीं बनना, रूहानी मलंग नहीं बनना। हमें तेरा जलाल खुदावन जी देखना है और तेरे जलाल में शामिल होना है। खुदाया हम तेरे ड्रेस से पहचाने जाएं कि वो यीशु के सिपाही आ रहे हैं, वो यीशु के शहजादे हैं। वो देखो यीशु की शहजादी आ रही है। आपकी नजात का जो ड्रेस है जो प्रभु ने दिया वो आपकी पहचान बनने वाला है 2025 में। हालेलुया। आप परमेश्वर के नाम से पहचाने जाएंगे। प्रभु आपकी आइडेंटिटी चेंज करने वाला है। खुदा आपको तितली की तरह, हालेलुया हालेलुया, तितली की तरह उड़ाने वाला है। बहुत जमीन पर रेंग लिया, अब नहीं। खुदा आपको चेंज करेगा, एक प्रोसेस से गुजारेगा। मुझे नहीं पता ये जनवरी में होगा, फरवरी में होगा, मार्च, अप्रैल, मुझे नहीं पता कितनी देर आप ककून में रहेंगे। आई डोंट नो, जीसस नोज इट। लेकिन इतना मालूम है कि खुदावंद आपको किसी चीज की कमी नहीं आने देगा। जब आप उस ककून में से बाहर निकलेंगे, खुदा आपको एक खूबसूरत रंगदार तितली की तरह बना देगा। एंड यू विल बी अ न्यू क्रिएशन। एक ऐसी चीज जो आज से पहले आप नहीं थे, वो परमेश्वर आपको इस साल बना देगा। खुदावंद आसमानी बाप, अपने हाथों को उठाइए, दोनों हाथों को। आसमानी पिता, मैं खास ब्लेसिंग को रिलीज करता हूं यीशु के नाम से, इस पूरी कांग्रीगेशन के ऊपर यीशु के नाम से। हालेलुया।
खुदावन जी तेरी बड़ी बरकत, तेरी ब्लेसिंग चाहता हूँ यीशु के नाम से। हालेलुया। मैं खुदा की खादमा को चाहता हूँ कि वो यहाँ पर आए ताकि वो भी अपने हाथ को बढ़ाएं। आप अपने हाथ उठाए रखें यहाँ पर। हम आपको बरकत देना चाहते हैं, इस पूरे चर्च को ब्लेस करना चाहते हैं। और मैं एवेंजलिस्ट माजिद को भी चाहता हूँ कि वो यहाँ पर आ जाए। हालेलुया, हालेलुया। चर्च अपने हाथों को उठाए रखें। हालेलुया। ओ रा बा 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 रे बे बो रे बे 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 रे बे, ओ रा बा 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 रा बा सो खो रे बे बे बे। हम अपने हाथ इस चर्च की तरफ बढ़ाते हैं यीशु के नाम से और अपॉस्टोलिक अनॉइंटिंग को रिलीज करते हैं आपके ऊपर। इस साल ढेरों गवाहियां लग जाएंगी यीशु के नाम से। समय खत्म हो जाएगा लेकिन इस चर्च में से गवाहियां कभी खत्म नहीं होंगी। हालेलुया। प्रभु इतने अद्भुत काम करने की क्षमता रखता है आपकी। खुदावन जी, मेरा ईमान है खुदावन जी कि खुदावन आने वाले दिनों में तू कसरत से हमें बरकत देने वाला है। ये साल हमारे लिए खास ब्लेसिंग्स और अनॉइंटिंग का साल होने वाला है। खुदा का रूह मुझे बता रहा है कि जो पहली पाक शराकत जो होने वाली है 5 तारीख को, 5 का जो संडे है वो मिस मत करें। खुदावंद आपको खास अभिषेक से बनने वाला है। हम प्रभु के प्रभु भोज में, पाक शराकत में नए तरीके से शरीक होंगे और देखिएगा खुदा कितनी हमें बरकत देने वाला है। आसमानी बाप, हम एक दफा फिर से तेरी बड़ी शुक्रगुजारी आज की सारी इबादत के लिए जिसमें तूने हमें बड़ी बरकत दी खुदाया। तू हमें खैरियत से लेकर आया, तूने खुदावन हमें इस्तेमाल किया, तूने हमें खुदावन अपने जलाल से भरा। तेरा शुक्र हो खुदावन जी। जितने लोग यहाँ आए हैं खुदावन जी, वो यहाँ से खाली हाथ नहीं जा रहे, वो ब्लेस होकर जा रहे हैं खुदावन जी। उनके जीवन में ढेरों गवाहियाँ आए खुदावन जी और लाइट वेट होकर आप 2025 में जा रहे हैं। लाइट वेट बट विद हैवी ब्लेसिंग्स। हालेलुया। खुदावंद, मैं बरकत रिलीज करता हूं यीशु के नाम से। खुदावंद, जब ये यहाँ से जाएं तेरे जलाल में जाएं खुदावंद जी, और उस नजात के लिबास को कभी अपने से दूर ना होने दें खुदाया। उस खुदावंद जी रासबाजी की खिल्लत को कभी अपने से दूर ना होने दें खुदाया। वो ग्रेस हमेशा इन पे कायम रहे खुदावंद जी। हम आने वाले कई सालों में तेरे जलाल को देखें। यीशु मसीह नासी के नाम से ये दुआ मांगते हैं और सब बोलेंगे आमीन। अपनी आंखों को बंद रखें, हम खुदावन की सिखाई दुआ में शरीक होंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा से रहे। आमीन। मैं कलमात बरकत रिलीज करने वाला हूँ। ये जो बरकत है ये पूरा साल आपके साथ रहने वाली है और ये खुदा के कलाम के मुताबिक इसको रिसीव करें। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफाकत शराकत हम सब के साथ और दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ और ख़ास कर एम्बेसडर्स ऑफ क्राइस्ट अपॉस्टोलिक चर्च कलीसिया के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। और कलीसिया बोलेगी आमीन, और कलीसिया बोलेगी आमीन, और कलीसिया बोलेगी आमीन। यीशु जैसा कोई नहीं। यीशु के जलाल के लिए जोरदार तालियां। हालेलुया, हालेलुया। आप सबको नया साल 2025 बहुत बहुत मुबारक हो। हालेलुया।